नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, जब भी हम रक्षाबंधन की बात करते हैं या रक्षाबंधन में राखी बांधने की जब भी बात होती है तो सबसे पहले सभी के दिमाग में, जो जानते हैं उनके दिमाग से सबसे पहले बात ये आती है कि यार इसका शुभ मुहूर्त क्या है या इसके चौगड़िया या कब हम राखी बांध सकते हैं। तो जब भी हम चौगड़िया या मुहूर्त देखते हैं तो उसके पहले हमको देखना पड़ता है कि इस साल भद्रा की स्थिति क्या है। अब आप सोच रहे हैं भद्रा क्या चीज़ है, तो जो जानते हैं, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भद्रा एक तरह का गलत समय है या नेगेटिव समय है, नेगेटिव टाइम है ये, जिसको हमें रक्षाबंधन के टाइम मतलब राखी बांधते समय उसको अवॉइड करना चाहिए। यानी उस ड्यूरेशन में जब भद्रा की स्थिति होती है तब हमें राखी नहीं बांधना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब भद्रा है, भद्रा को कैसे देखा जाता है, भद्रा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो अगर ये चीज़ आपको जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह से आप भद्रा को बहुत इजीली देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो। आपको किसी पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से पता कर लोगे कि किस टाइम से किस टाइम तक आपको राखी नहीं बांधना है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो भद्रा है वो शनि देव की बहन है और सूर्य और छाया की पुत्री है। भद्रा शनि देव की बहन है और सूर्य और छाया जो है उनकी पुत्री है। ठीक है, तो ये तो हो गई भद्रा की जानकारी, आपको मैंने दे दी। भद्रा का प्रादुर्भाव या कह सकते हैं भद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई। भद्रा की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि जो उस समय के जो नेगेटिव लोग थे, यानी कि जिसको हम राक्षस बोलते हैं, उनको दमन करने के लिए, उनका नाश करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन क्योंकि जब जैसी इनकी उत्पत्ति हुई ये सभी लोगों को खाने लग गई थी, यानी सभी लोगों को समाप्त करने लगी थी। इस कारण से क्या हुआ कि देवताओं ने इसका जो समय था, इसका जो विस्तार था, उसको एक निश्चित रूप में एक बहुत कम मात्रा में कर दिया। तो इसको कुछ 11 चरणों में इसको विभाजित किया। इसमें भी जो वृष्टि चरण है उसके अंदर इसका प्रभाव बताया गया है। सिर्फ वृष्टि चरण में ही इसका प्रभाव होता है, बाकी चरणों में इसका प्रभाव नहीं होता है। दूसरी बात ये, इसको अलग अलग स्थान दिए गए कि इन स्थानों पर जब वो रहेगी तभी उसका प्रभाव उस पर्टिकुलर स्थान पर रहेगा, उसके अलावा कहीं पर भी उसका प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे सपोज करिए कोई चीज़ आज इस जगह पे है, मान लीजिए लाइट चल रही है तो इसका प्रभाव इस रूम तक रहेगा, इसके बाद दूसरी रूम में जाओगे तो इस लाइट का प्रभाव उधर नहीं रहेगा। उसी प्रकार भद्रा का भी था कि जिस जगह पर वो रहती थी उसी जगह उसका प्रभाव भी था। ये निश्चित उन्होंने कर दिया कि उन्होंने, देवता लोगों ने उसको इस तरह से संकुचित कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस साल भद्रा की स्थिति कहाँ पर है, तो ये बात डिपेंड करती है चंद्रमा के ऊपर कि चंद्रमा किस राशि पर है, उस हिसाब से इसका पता करते हैं कि हम वो कहाँ पर होगी। तो चलिए जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि, ये 4 राशि ऐसी है जिन पे अगर चंद्रमा होता है तो भद्रा की जो स्थिति होती है वो स्वर्ग में होती है, यानी उस समय वो कहाँ रहती है, स्वर्ग में रहती है। अब आप कैसे पता करोगे कि चंद्रमा इस समय किस राशि पे है, तो देखिए मेरे पास ये कैलेंडर है, लाला राम स्वरूप कैलेंडर। ठीक है, ये मेरे पास कैलेंडर है और इस कैलेंडर में ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे लिखा चंद्र स्थिति। ये आपको चंद्र स्थिति मिल रही होगी, आप अपने यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये चंद्र स्थिति, यहाँ पर आपको चंद्रमा की सारी चीज़ें लिख रहेगी, किस तारीख को चंद्रमा किस राशि में होगा। तो जब आप यहाँ जाओगे 30 तारीख को, तो 30 तारीख को यहाँ पे है ना, इस टाइप से आप पता कर सकते हो कि चंद्रमा इस समय कौन सी राशि में है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि आप कैसे पता करोगे कि चंद्रमा किस राशि पे है। तो पहले तो मैंने क्या बताया कि अगर चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि या वृश्चिक राशि में होता है तो जो भद्रा होती है उसका वास कहाँ पर होता है, उसका स्थान कहाँ पर होता है, स्वर्ग में होता है। दूसरा, जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर इस राशि में होता है, कन्या, तुला, धनु और मकर, इन 4 राशियों में होता है, तो जो भद्रा है उसका जो वास होता है वो पाताल लोक में होता है। ठीक है, पहली 4 राशि में कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। फिर अभी जो मैंने 4 राशि बताई उसमें वो पाताल लोक में रहता है। और जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति कौन सी है, जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन इन 4 राशियों में रहता है, तब भद्रा का जो वास है, भद्रा की जो स्थिति है वो पृथ्वी लोक पर होती है। इस वर्ष योग से भद्रा जो है वो पृथ्वी के ऊपर वास कर रही है, क्योंकि चंद्रमा इस समय कुंभ राशि, इस समय मतलब 30 तारीख को कुंभ राशि में होगा। और जब भी चंद्रमा कुंभ राशि में होता है तो उस समय भद्रा की स्थिति होती है। भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक पे होती है। अब जाहिर है अगर भद्रा पृथ्वी लोक पे है तो पृथ्वी लोक पे होने वाले जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, उसमें वो विघ्न डालती है, बाधा डालती है।
अब ये बताइए कि आपने बहुत बड़े बड़े मांगलिक कार्य सुने होंगे, लेकिन कभी भद्रा का नाम नहीं सुना होगा। केवल रक्षाबंधन में ही भद्रा को क्यों यूज़ किया जाता है या भद्रा को क्यों देखा जाता है, तो इसके पीछे एक छोटा सा एक कथा है, छोटी सी एक बात है, जिसके कारण हम सभी लोग रक्षाबंधन के दिन इसको अवॉइड करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिस दिन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी, जिस दिन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी, उस दिन भद्रा स्थिति थी, भद्रा का काल था, और इस वजह से रावण की मृत्यु हुई, इस वजह से ही रावण का संहार हुआ। अदरवाइज रावण इतना बलशाली था, इतना सब कुछ उसके पास था, वो नहीं मर सकता था, ऐसा शास्त्रों में आता है। इस कारण से बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधती है भद्रा स्थिति में। ठीक है, ये उसके पीछे का जो रीज़न है वो बताया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको इस बात से बिल्कुल पता चल गया हो कि कब भद्रा को मानना है और कब भद्रा को नहीं मानना है। जब जिस समय भद्रा पृथ्वी लोक पर निवास करती है, और वो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होगा, तभी भद्रा पृथ्वी लोक पर निवास करेगी, और उसी समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं उस दौरान। ठीक है, वैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि हम सिर्फ रक्षाबंधन में ही इसको देखते हैं, बाकी जगह पे नहीं देखते। वैसे वो सब जगह परेशान करती है, लेकिन हम ज़्यादातर इसको इस रूप में देखते हैं। उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।